नमस्कार दोस्तों, देखिए आज मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिस से सेशन लाया हूं आप लोगों के लिए। इसमें ऐसी आप लोगों को चीज़ें जो है बताऊंगा, ठीक है, जो परीक्षा में कम समय में आप लोग जो है ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं। यदि मेरी इन बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो नंबर आसानी से आपको मिल जाएंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। ठीक, देखिए कुछ क्वेश्चंस मैंने नोट कर रखा हूँ, ठीक है। अब आप लोगों को जो है एक प्रैक्टिस के तौर पे इनको करना है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन जो है द कैट जम्प्ड द टेबल। अब यहाँ पे देखो डॉट डॉट यानी कि जगह स्पेस छुटा हुआ है, ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब एक ऑप्शन चुनना है आपको जो सही बैठ रहा है, ठीक है, वो आप लोग इसमें पुट कर देंगे। अब देखिए ऑप्शन रख के चेक करेंगे, ठीक है, तो आपको ये सभी ऑप्शन जो है यहाँ पे फिट बैठते हुए आपको नजर आ जाएंगे, ठीक है। आपको लगेगा कि ये इनटू सही है या ऑन सही है या इन सही है या अपॉन सही है, ठीक है। यदि आप एक एक को रख के चेक करेंगे तो आपको लगेगा सेंटेंस सही लग रहा है, ठीक है, लेकिन वो ऐसे नहीं सही होगा, ठीक है। फिक्स जो इसकी प्रीपोजिशन होगी ना, कौन सी प्रीपोजिशन यहाँ पे हम रखें, ठीक है, तो सेंटेंस जो है पूरा मीनिंग उसका जो है सही हो, ठीक है, तभी तो पूरी तरीके से सेंटेंस सही होगा और तभी आपको एक नंबर मिलेगा, ठीक। तो देखिए पहले ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग देख लेते हैं कहाँ किया जाता है, ठीक। तो देखिए ऑन जो प्रीपोजिशन है, ठीक है, इसका प्रयोग हम करते हैं जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर होती है ना, तो उस समय हम ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक। बात कर लेते हैं इन की। तो इसलिए देखो, अभी देखो द कैट जंप्ड ऑन द टेबल, तो भाई टेबल के ऊपर थोड़ा ना कूदी, ठीक है, तो यानी कि उसके ऊपर स्थित तो है नहीं। ऑन का प्रयोग जब करते हैं ना, जब वो उसके ऊपर स्थित होती है, यानी कि उसको टच कर रही होती है और स्थिर रहती है वस्तु, ठीक है, तो ऑन का प्रयोग करते हैं। तो मेज के ऊपर तो बिल्ली है नहीं, ठीक है, क्योंकि बिल्ली आई कूद के चली गई, ठीक है। यदि उसी के ऊपर होती बैठी होती तो ऑन रखता, ठीक है, तो इसलिए ऑन नहीं आएगा, ठीक। इनकी बात कर लेते हैं। तो इन कहाँ प्रयोग करते हैं, देखिए इनका प्रयोग देखिए जो बड़े शहर होते हैं, बिग प्लेसेस होते हैं ना, उनके पहले कर लेते हैं, ठीक। या फिर कब करते हैं, निश्चित कोई मंथ दिया होता है या निश्चित कोई क्या दिया हो, निश्चित ईयर दिया हो, ठीक है, तो उस समय हम इनका प्रयोग कर लेते हैं। या फिर जब कोई एक वस्तु, ठीक है, कोई मतलब स्पेस मतलब किसी चीज के अंदर हो, ठीक है, और मतलब चारों तरीके से कवर्ड हो, ठीक है, तो उस केस में हम इनका प्रयोग कर लेते हैं। द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, यानी कि स्टूडेंट हैं कहाँ पे हैं, इन द क्लास, तो कक्षा के अंदर है, ठीक है। तो उस केस में क्या है, कक्षा जैसे कि उसके अंदर सभी बच्चे हैं ना, तो इन द, जैसे कि पेन है तो पेन कहाँ है, इन द बैग, बैग के अंदर है, तो पेन बैग के अंदर है, ठीक। रुपये जैसे मनी है तो मनी कहाँ है, पॉकेट के अंदर, इन द पॉकेट। तो उस केस में क्योंकि पूरी तरीके से कवर्ड होती है तो वहाँ हम लगाते हैं इन। बात कर लेते हैं अपॉन की। तो यहाँ पे देखिए द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, तो यहाँ पे जो फिक्स जो प्रीपोजिशन आएगा वो क्या आएगा, अपॉन आएगा, ठीक है, क्योंकि बिल्ली देखो आई कूदी और चली भी गई, ठीक है। तो यानी जब गतिशील अवस्था में होता है कोई तो अपॉन का प्रयोग कर देते हैं। इंटू की बात कर लेते हैं। तो इंटू कब लगता है, ठीक, जैसे कि ऊपर से कोई वस्तु गति करके नीचे को गिर रही हो तो इंटू लगेगा, ठीक। बात समझ गए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। देखो पहले स्टार्टिंग में स्पेस है, आर माई चेयर्स। अब देखिए, अब इसमें देखिए आपको एक जो है ऑप्शन है दैट, दीज, दे, इट, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। अब आपको यहाँ पे देखिए एक चीज देखना है, ठीक है, बता दें जो कॉम्पिटेटिव लेवल के बच्चे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। जहाँ जहाँ इंग्लिश पूछी जाती है जिन एग्जाम में, सभी के लिए एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करें। देखिए यहाँ पे आर लगा हुआ है, यानी कि वर्ब जो है वो हमारी कैसी है, प्लूरल वर्ब है। तो इसलिए आगे आप देखो सब, अब वर्ब है तो इसके पहले हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो प्लूरल यदि वर्ब है तो हमको सब्जेक्ट भी प्लूरल चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट हमें कैसा चाहिए, प्लूरल चाहिए। तो अब जितने भी सिंगुलर वाले सब्जेक्ट हैं वो काट दीजिए। दिस दैट सिंगुलर होता है, दे सिंगुलर, इट ये भी सिंगुलर, तो ये सीधे ऑप्शन क्या बचा, दीज, सीधे हम दीज पे चले जाएंगे, ठीक। अब बात यहाँ पे याद क्या रखने की बात है, देखिए बात ये याद रखनी है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी, ठीक। यहाँ पे इस बात को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करके आप लोग अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आई नेवर सा सच, यहाँ पे स्पेस है, आई नेवर सा सच हाल बिफोर, यानी कि आई नेवर मैंने नहीं देखा, सामने नहीं देखा, आई कभी नहीं देखा क्या, सच यानी कि इस प्रकार का जो हाल है, बिफोर यानी कि पहले मैंने इस प्रकार का हाल कभी नहीं देखा।
ठीक। तो ऑप्शन में है द लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, यानी कि कोई आर्टिकल नहीं, यानी कि 3 आर्टिकल हैं, द, ए, एन। इसमें से पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिट कर दें जो सही हो जाएगा, या फिर कोई आर्टिकल यानी कि ए, एन, द का किसी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अब आपको आर्टिकल की जानकारी होना चाहिए। तो आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल जैसे 2 प्रकार के होते हैं। एक कैसा? एक इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, ठीक है, एक इंडेफिनिट होता है, एक डेफिनिट होता है। तो डेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है? द आता है। इंडेफिनिट में ए और एन आते हैं, ठीक, ए एन। और डेफिनिट में क्या आता है? द आता है। इसकी आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए, ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में, यदि आप लोगों को जो आर्टिकल वाला टॉपिक है आप लोगों का क्लियर नहीं है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, इंग्लिश ग्रामर बाय अदरेश सर सर्च कीजिए, वहाँ पे जो है आपको पूरे जो है ग्रामर के आपको नोट्स जो है वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। नोट्स आप लोग बना सकते हैं उससे वीडियो को देख करके। आर्टिकल सर्च करेंगे आर्टिकल, तो उस पर आर्टिकल में जो है आर्टिकल वाला वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो वहाँ से आप देखिए इसमें जो है क्या होगा, तो हमने बताया द क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल होता है, ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, ठीक है। तो ए का प्रयोग कब कर लेते हैं? जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड आती है तो ए का प्रयोग करते हैं, वॉवेल साउंड आएगी तो हम एन का प्रयोग कर लेंगे। तो हाल, हाल क्या आ रहा है? एच, हाल, हा क्या है? देखिए अब यहाँ से आ से लेकर के आ तक जो भी होते हैं, ठीक है, हिंदी में स्वर होते हैं ना, तो यही जो इनकी साउंड होती है, ठीक है, तो वॉवेल साउंड कही जाती है। और का से लेकर के जो ज्ञा तक होते हैं ना, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पे हा जो पढ़ रहा है कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, ठीक, कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हाल, अब हाल में कॉन्सोनेंट साउंड आ रही, तो इसलिए इसके पहले क्या हम लगा देंगे? बिना सोचे समझे हम ए लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा 2 नंबर ऑप्शन जो ए होगा ये सही होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ही, फिर स्पेस है, हर, बट सी हेट्स हिम। यहाँ पे ब्लैंक स्पेस जो छुटा हुआ है, यहाँ पे एक वर्ब लिखना है, ठीक है। वर्ब क्या है? लव्ड ऑप्शन में है, इज लविंग है, लव है, लव्स है, ठीक। तो देखिए ये बट यहाँ पे क्या है? बट एक कंजक्शन है। कंजक्शन का काम क्या होता है? 2 सेंटेंसों को आपस में जोड़ना, ठीक है, 2 फ्रेजों को आपस में जोड़ना, ठीक, 2 शब्दों को आपस में जोड़ना, वो कंजक्शन कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो कंजक्शन ये है 2 शब्दों को आपस में जोड़ रहा है, ठीक है, मतलब 2 सेंटेंसों को। एक सेंटेंस ये है ही, अब यहाँ पे क्या लगा दें? ही लव्ड लगा दें, या इज लविंग लगा दें, या लव लगाएं, या लव्स, इसमें से कोई एक वर्ब लगाएंगे। बट सी हेट्स हिम। अभी देखिए दूसरा जो सेंटेंस है, अभी हमको इसको देखना है, इसका मतलब क्या हुआ? सी हेट्स हिम। अब ये देखिए वर्ब की कौन सी फॉर्म है? V5, यानी कि वर्ब की यस या ईएस वाली फॉर्म है, ठीक है। तो यस या ईएस वाली फॉर्म कहाँ पे आपको देखने को मिलती है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिलती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, असर्टिव सेंटेंसों में, ठीक है। अब इधर हम देखिए, अब कहने का मतलब ये है, यानी कि सेंटेंस जो पूरा होगा ये प्रेजेंट में ही तो होगा। अब प्रेजेंट में कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं? प्रेजेंट वाले ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ये लव्ड, ये तो पास्ट में है, तो ये हो नहीं सकता भैया, ठीक, सीधी बात, इसको हटा देते हैं किनारे। अब इज लविंग, यानी कि ही इज लविंग हर, बट, तो भैया देखिए अब सीधी सी बात यहाँ पे देखिए, जब एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो दूसरा वाला पार्ट भी तो हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए, तो सीधे ऑप्शन से चले जाएंगे। अब देखो ही, यानी कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो लव, प्लुरल तो लव आएगी नहीं, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में स्ट्रक्चर क्या होता है? यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यस या ईएस वाली फॉर्म आती है। यदि सब्जेक्ट हमारा प्लुरल होता है या फिर IVU होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम वर्ब की यस या ईएस वाली फॉर्म लगाएंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? ही लव्स, ठीक है, ही लव्स हर बट सी हेट्स हिम। वह उससे प्रेम करता है लेकिन वह उससे नफरत करती है, यानी कि वह उससे घृणा करती है। क्लियर? तो यहाँ पे भैया ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब रहेगा, ठीक। एवरीवन लव्ड हिम। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, इसको जो है चेंज करना है, निगेटिव बनाना है, ठीक है। अब ये असर्टिव सेंटेंस है और इसको निगेटिव बनाना है। देखिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके माध्यम से हम बहुत सारी जानकारी, क्वेश्चन तो देखिए क्वेश्चन तो बहुत कम थे, लेकिन जो जानकारी बता रहे हैं ऑप्शन के माध्यम से वो काफ़ी जो है डिटेल बता रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको पूरा एंड तक जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो देखिए लिखा हुआ है, सबसे पहले अब हम यहाँ पे वर्ब पे जाते हैं। वर्ब देख लिया हमने, V2 है, अर्थात कहने का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म देखिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल एक ही टेंस है, वो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको देखने को मिलेगी और किसी भी टेंस में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं मिलेगी, ठीक है।
अब देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, अब बच्चों को देख कन्फ्यूजन यहाँ पे ज़्यादा होने लगता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है या कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये कैसे पता चलेगा। देखिए थर्ड फॉर्म, कुछ वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म देखो सेम होती हैं, तो इसलिए उसमें हम पहचानने के लिए आपको जुगाड़ बताते हैं, वो भी देसी जुगाड़ है। देखिए जब आपको हैज हैव हैड आपको मिल जाए भैया, क्या हमने बताया, हैज हैव, ठीक है, या हैड, और इनके बाद जो वर्ब आएगी वो थर्ड फॉर्म आपको जो है मिलेगी देखने को, ठीक है। कहने का मतलब हैज हैव हैड के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही मिलेगी, ठीक है। तो कुछ जो सेम होती हैं, तो देखिए जब इसके पहले थर्ड जो है हैज हैव हैड ना लगा हो तो आप सीधे समझ जाइए कि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। क्लियर। तो ये इनका नेगेटिव जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एवरीवन। अब एवरीवन के बाद क्या हो जाएगा, हम आप जो है लगा देंगे केवल डिड नॉट, एवरीवन डिड नॉट। जो लव हमारी वर्ब थी सेकंड फॉर्म, ठीक है, वो हम बदल जाएगी फर्स्ट फॉर्म में, एवरीवन लव, ठीक है, एवरीवन लव हिम। हिम लिखा था, जो भी लिखा हो लिख लेंगे, एवरीवन लव हिम, ठीक है। अब ये हमारा सेंटेंस जो है बन करके तैयार हो गया। क्लियर। अब ये निगेटिव हो गया। देखो जब डिड नॉट आ जाएगा तो वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है वो बदल जाती है, और वो बदल के किस में हो जाती है, तो बदल के वो भैया किस में हो जाती है, फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है। डिड नॉट नहीं लगा था तो देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, डिड नॉट जैसे ही आया तो वर्ब की फॉर्म बदल गई, वो फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए नेक्स्ट जो सेंटेंस लिखा हुआ है, मी ईट गिव टू समथिंग प्लीज। अब यह थोड़ा देखिए इसको जो है रीऑर्डरिंग करना है, यानी कि उल्टा सीधा दे रखा है, ठीक है। आपको इसको सही क्रम में लगाना है, तो सही क्रम इसका क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले प्लीज आ जाएगा, प्लीज। अब हमको वर्ब चाहिए, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, ये इस प्रकार से बन जाएगा, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लेंगे, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, ये कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका पूरी तरीके से सही हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से भी उल्टा सीधा कुछ सेंटेंस दे दिया जाता है पेपर में और उसको क्रम से लगाने के लिए कह दिया जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन इस प्रकार से, ठीक है। तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस खूब कीजिए। अब देखिए मैचिंग वाला बता देते हैं, जो कक्षा 10 के में जो है मैचिंग वाला पूछा जाता है, तो मैचिंग का देखिए आप लोग ज़्यादातर जुगाड़ समझ लीजिए। देखिए यदि लास्ट में वाई लिखा हुआ है, सोलिटरी, ठीक है, एक है इविडेंट और बंज, 3 मीनिंग दी जाएगी, 3 नंबर आपको इसमें से मिलना है, ठीक है। तो 3 नंबर में आपको देखिए कुछ ज़्यादा करना नहीं है, सीधे यदि आप मीनिंग नहीं जानते हैं तो सीधे जो है एक नीचे वाले का ऊपर मिलाइए, ठीक है, इसको ऐसे मिलाइए और इसको ऐसे मिलाइए, इस प्रकार से आप लोग डायरेक्टली मिला सकते हैं। बात समझ गए कैसे हमने बताया, यानी कि जो नीचे वाला होता है ज़्यादातर ऊपर जाएगा, ठीक है, नीचे वाला ऊपर जाएगा, पहला वाला दूसरे में आएगा, दूसरा वाला तीसरे में आएगा, इस प्रकार से डायरेक्ट मिला सकते हैं, ठीक है। बहुत हमने परीक्षाओं में देखा डायरेक्ट इसी प्रकार से दे दिया जाता है, लेकिन जब आपको बिल्कुल पता ना हो तब आप इस प्रकार से मिला के आइए, ठीक है। जब आपको पता है, देखिए जुगाड़ समझ लीजिए, जुगाड़ भी चल जाता है कभी कभी। तो देखो सोलिटरी लिखा, लास्ट में वाई आया है तो वाई इसमें भी आया है, मिला दिया सीधे, एक सही हो गया। अब 2 में आप खेल सकते हैं, ठीक है, जिसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म जैसे दी हुई हो तो समझ जाइए वर्ब के थर्ड फॉर्म वाला भी इसमें भी ढूंढ लीजिए, उस प्रकार से आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ जुगाड़ भी काम कर जाएगा। यदि आप जो है बिल्कुल नहीं जानते हैं तो आप लोग सीधे इस प्रकार से मिला देंगे। यदि आप लोग हमारा वीडियो नहीं देखते हैं तो ये सब जुगाड़ कहाँ सीखने को पाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं आप देखें, जितने भी आपके दोस्त वगैरह हैं सभी को वीडियो भी शेयर कर दिया कीजिए, तो हम आपको जो है इस प्रकार के तरीके बताते रहते हैं, तो आपको भी फायदा होगा और आपके दोस्त का भी फायदा होगा, वो भी आपके साथ में अगले कक्षा में आपके साथ में रह सकते हैं, इस प्रकार से यदि उनका भी भला हो जाएगा। तो देखिए आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और अपने देखिए आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।